पहले तो हमको थोड़ा ये बताइए कि बार बार ये सवाल उठते हैं कि ये कुर्मी है कि कुड़मी है, थोड़ा इस पर हमारे दर्शकों को क्लैरिटी दीजिए कि कुर्मी और कुड़मी में क्या अंतर है। एक जो कुर्मी है वो कास्ट है और जो कुर्मी है वो ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स कैसे हैं? जो कुर्मी हैं उनमें गोत्र होते हैं और जो कुर्मी है उनका अपना टोटेम है, यानी कि उनका अपना गोष्ठी है जो 81 गोष्ठी हम लोग में आता है। हाल के दिनों में आप लोगों का ही एक संगठन, समाज से कई लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे, आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पहले हमको यही समझाइए कि आप लोग मांग कर रहे हैं, आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं, क्यों, वजह क्या है? बोलिएगा तो आपको हम वो दस्तावेज भी दिखाएंगे कि कुर्मियों की ज़मीन पे कब से CNT लगता है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद क्यों 1951 में आप लोगों को अनलिस्ट कर दिया गया, आप लोगों को ST की सूची में शामिल नहीं किया गया, आप लोग को वहीं से हटा दिया गया? ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई आरक्षण का नहीं है, ये लड़ाई है किसी के समुदाय के पहचान का। किसी एक जनजाति को आप जाति बता दे रहे हैं और ये लड़ाई है यहाँ के ज़मीनों का। तो ये समृद्धि को लेकर भी सवाल करते हैं कि भाई एक ही समाज के सब लोग अगर थे तो एक समाज का एक हिस्सा इतना पिछड़ा कैसे रह गया, वो इतना जंगलों के करीब कैसे रह गया, और एक इतना मेन स्ट्रीम तुरंत कैसे हो गया और इतना समृद्ध कैसे हो गया? हमारे कुर्मी में 12 माह से 13 पर्व होता है, वो सारा चीज़ वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, करम को देख लीजिए। वो तो बोल रहे हैं कि भाई करम तो आप लोग 15-20 साल पहले से मनाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आदिवासियों के बीच रहना नहीं चाहते हैं, उनकी संस्कृति से जो है आप परहेज करते हैं। आपने जब 1951 की जनगणना से पहले आपने स्पष्ट कहा कि भाई हम जो हैं वो क्षत्रिय हैं, हमको घिन आता है कि भाई ये पूरी तरीके से प्राइड वाला मामला हो गया कि नहीं हम तो जंगलों में नहीं रहने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई आप लोग रहे कहाँ हैं आदिवासियों के बीच, और अब आदिवासियों का पर्व आप लोग मनाने लगे हैं, ये साबित करने के लिए कि भाई देखो हम भी आदिवासी हैं। आप घूमिए, हम जब हमारा आदमी जब मरता है उस समय का हमारा कल्चर देखिए। जब शादी विवाह होता है ना तो खून से शादी होता है हमारा, बिना बलि का हमारा शादी नहीं होता है। जब कोई आदमी मरता है ना, मरने के बाद में उसका छाहर को घर में घुसाया जाता है। जब आदमी जन्मता है ना, उसका नाभि को घर में गाड़ा जाता है। आदिवासी कुर्मी भाई और आपका भाई तो मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे मनाइएगा? भाई मानने को तैयार हैं, हाँ। लेकिन जिनको माल मिलता है पार्टी से। किस पार्टी से मिलता है? खुल के बोलिए। खुल के क्या बोलना है, सभी पार्टी का हम आपको नाम गिनाते हैं। हाँ। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त राज्य में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि राज्य भर के जो कुर्मी हैं क्या वे वाकई आदिवासी हैं। आप जानते हैं कि कई वर्षों से लगातार कुर्मी खुद को ST सूची में शामिल करने की मांग उठाते रहे हैं। साथ में उनकी भाषा कुड़माली को भी वे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। इसको लेकर इस वक्त झारखंड का जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है। पीछे की वजह यह है कि जब ये मांग लेकर सड़कों पर उतरते हैं तब कई आदिवासी संगठन के कान खड़े होते हैं, वे सड़कों पर उतरते हैं और वे उनके खिलाफ एक तरह से वैचारिक मुठभेड़ की स्थिति पैदा होती है, और दोनों तरफ से व्यंग्य के स्तर पर हो या यूँ कहें कि तर्क के स्तर पर हो, दोनों तरफ से जो है टीका टिप्पणियाँ होती हैं। हम इस पर तार्किक बात करना चाहते हैं। हाल ही में हमने ग्लैडसन डुंगडुंग से बात की, आदिवासियों का पक्ष जानने की हमने कोशिश की। आज हम कुर्मियों का पक्ष जानेंगे जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम वास्तव में आदिवासी हैं। हमारे साथ 2 लोग हैं इस पैनल में बातचीत करने के लिए। एक हैं पप्पू महतो जो रांची यूनिवर्सिटी के शोधार्थी हैं, PhD कर रहे हैं, और दूसरे हैं हमारे साथ कुर्मी छात्र संगठन के प्रवक्ता। इनसे भी बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले हम पप्पू जी से ही बातचीत शुरू करते हैं। आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो आदिवासी हैं और आप लोगों को आदिवासी सूची से हटा दिया गया है। लगातार इस पर विवाद जारी है राज्य में, है ना। निशा भगत हों चाहे बाकी और भी कई लोग हों, वे लगातार आप लोगों की मांग का विरोध कर रहे हैं। पहले तो हमको थोड़ा ये बताइए कि बार बार ये सवाल उठते हैं कि ये कुर्मी है कि कुड़मी है, थोड़ा इस पर हमारे दर्शकों को क्लैरिटी दीजिए कि कुर्मी और कुड़मी में क्या अंतर है, तभी हम इस बात को आगे लेकर जा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले फोर्थ पिलर के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा जोहार रहेगा। और जहाँ तक सवाल आपका पहला सवाल है कि कुर्मी और कुड़मी में क्या अंतर है, तो इसको जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक जो कुर्मी है वो कास्ट है और जो कुर्मी है वो ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स कैसे हैं? जो कुर्मी हैं उनमें गोत्र होते हैं और जो कुर्मी है
उनका अपना टोटेम है, यानी कि उनका अपना गोष्ठी है, जो 81 गोष्ठी हम लोग में आता है। जैसे मेरा नाम पप्पू महतो है, तो मेरा अपना गोष्ठी है कछुआर। उसी तरह से अगर ये सामने राजकिशोर जी बैठे हुए हैं, तो ये राजकिशोर जी चिलबिंदवार हो सकते हैं, केसरियार हो सकते हैं, डुमरियार हो सकते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन अगर बोलेंगे कि ये राजकिशोर कुर्मी हैं, तो अगर ये कुर्मी हैं तो इनके जो हिंदू लोग, जो हिंदू का जो है उसमें उनका 7 गोत्र है बेसिकली। तो 7 गोत्रों में से कोई एक ये हो सकते हैं, इनका गोष्ठी नहीं हो सकता। और हमारा जो कुर्मी है, उनका प्रकृति के साथ में उनका जो गोष्ठी होता है, जैसे कछुआर हैं, तो मेरा जो टोटेम है उसका सिंबल है कछुआ से। अगर ये चिलबिंधा हैं तो उनका अपने गोष्ठी से होगा। उसी तरह से सबका अपना सिंबॉलिक होता है। जैसे आदिवासियों में भी आप देखते होंगे, अगर कोई रुंडा है या तो कोई क्रिकेटा है, जैसे आप गुलेटसन डुंडू जी को बोल रहे थे, अभी नाम लिए थे आप, उसी तरह से जिनके भी हैं, तो उनका जो लास्ट में जो आता है वो उनका टोटेम है। मुंडा के हिसाब से उनका अपना किल्ली होता है, संथालों का भी अपना होता है। उसी तरह से सभी ट्राइब्स के अपने अपने गोष्ठी होते हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस है कुर्मी और कुड़मी में। बिल्कुल बेसिक डिफरेंस यही है। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि लगातार ये मांग उठ रही है, आप ही लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग एसटी हैं, हम लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाए, और कुड़माली भाषा को लेके भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि उसको भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हाल के दिनों में आप लोगों का ही एक संगठन, समाज से कई लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे, आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पहले हमको यही समझाइए कि आप लोग मांग कर रहे हैं, आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं, क्यों, वजह क्या है? वजह तो देखिए, वजह कोई बहुत बड़ी है नहीं। हाँ। ये किसी भी आप देखिएगा कि जो भारत का संविधान है, उसके जो आर्टिकल्स है उसमें कहता है कि अगर किसी से अगर भूल चूक हुई है तो उनको सुधारने का भारत का संविधान मौका देता है। जब हम अभी आपको मेरे पास जो पेपर है वो आपको हम दिखाएंगे। अभी तक कुड़मी जो है, कुड़मी नॉट कुर्मी, जो कुड़मी है वो अभी भी आदिवासी की सूची में, अभी मतलब जो भारत का नियम कानून जो चलता है, जो हाई कोर्ट चलते हैं, जो जिससे जज जो है ज़मीन का बंटवारा वगैरह करते हैं, तो उसमें अभी भी वो हम एसटी हैं। 2005 का ये एक पेपर आपको हम अभी दिखा देते हैं। उड़ीसा का ये, बांकुड़ा का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में क्या कहा गया है कि जो कुड़मी हैं वो आदिवासी हैं। आदिवासी यानी कि हम लोग बस लिस्टेड नहीं हैं। वो जितने भी नियम कानून जो आदिवासियों में लगते हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट की जो किताब है, वो किताब में लगभग 395, ये आप देखिए, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट का जो पेपर है, इसमें लगभग 390 से ज़्यादा धाराएं हैं। उसमें से कुड़मी जो है वो लगभग 340 धारा से अलग रखा गया है। अब आप हमको ये बताइए कि जब भी हमारे ज़मीन की बंटवारा होती है तो उसी के आधार पे होता है। अगर कुछ भी अगर एसटी नहीं होते, कल के दिन में बहुत से ऐसे केस आए हैं एसटी एससी एक्ट के, तो वैसे लोगों को जो हमारे जो अनुसूचित भाई हैं, जो लिस्टेड हैं, अगर उनको हम गाली गलौज करते हैं तो वो एसटी एक्ट लगाते हैं थाने में, तो वो मेरे पे क्यों नहीं लगता है? बहुत से ऐसे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी जब रामगढ़ में भी उनके साथ में एक घटना हुई थी, जो एक महतो भाई ने, कुड़मी भाई ने उन पे गाली गलौज टीका टिप्पणी किए थे, चूँकि वो हम जो मानते हैं वो कस्टमरी लॉ के आधार पर चलता है। कुड़मी जो है उनकी अपना एक प्रथा है, जिसको हम लोग रूढ़िवादी परंपरा बोलते हैं। उसके हिसाब से भारत का जो कानून है वो हमको आदिवासी मानता है, और हम पे वो एसटी एससी एक्ट का आज तक नहीं लगता है। आज तक आपको हम बता रहे हैं। आपकी ज़मीन पर मतलब आपके ज़मीन पर भी अभी इस वक्त सीएनटी और बाकी सारी चीज़ें लागू होंगी? बिल्कुल, सीएनटी आज से लागू नहीं है। कुड़मियों की ज़मीन पे जब अंग्रेज थे उस समय से वो लग रहा है। जब पहला सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट के बाद 1973 से, उस समय से हमारे ज़मीन पर लगा हुआ। बोलिएगा तो आपको हम वो दस्तावेज भी दिखाएंगे कि कुड़मियों की ज़मीन पे कब से सीएनटी लगता है। ये पेपर है 1841 का। 1841 से कुड़मियों की ज़मीन पे जो है वो सीएनटी लागू है। उस समय नाम कुछ और था, अभी नाम कुछ और। इसी तरह से बहुत से आपके दर्शकों को ये भी जानकारी नहीं होगा। ये लोग सोचते होंगे कि सीएनटी सिर्फ झारखंड में ही है, तो उन दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि सीएनटी जो है वो झारखंड के अलावा बंगाल में भी लगता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको सामने आने नहीं देना चाहते हैं, और जो समाज के, जो आदिवासी समाज के जो अगुआ बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बातों को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थेथरलॉजी की ये जो है
ये नहीं है तो नहीं है। अरे भैया, अगर हम नहीं हैं तो भारत का कानून जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो तो हमको मान रहा है। जब भी कोई जजमेंट होता है उसमें हमको माना जाता है कि हम आदिवासी हैं। जब जजमेंट होता है उसमें हम आदिवासी हैं, तो अगर हम वो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 75 सालों से, तो हम तो भारत का संविधान जो कहता है, हम तो न्यायालय से मांग कर रहे हैं, हम तो जो केंद्र की सरकार है उससे हम मांग कर रहे हैं। फिर आपको दिक्कत क्यों होती है? और इनको ये भी जानना चाहिए कि जिनका ये आज विरोध कर रहे हैं, इनको जानना चाहिए कि ये जो क्षेत्र रहा है, छोटा नागपुर का जो पठार रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा आबादी किनकी है? एक तरह से अगर देखा जाए 32 और 36 जो ट्राइब्स हैं, सभी ट्राइब्स को मिलाने के बाद में 24 या 26% झारखंड में होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो एकल आबादी जो कुड़मियों की है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब 26% के आसपास ये लोग खुद आते हैं। जब इस राज्य का निर्माण करना था उस समय हमको गैर आदिवासी, गैर सरकारी आदिवासी करके झारखंड राज्य तो आदिवासी के हिसाब से ले लिए। हम उन भाइयों से भी सवाल करना चाहते हैं जो आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, कल के दिन में अगर जनगणना होती है, हम जिस जाति जनगणना होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए बहुत से राज्यों में जो है वो परिसीमन का भी काम चालू हो गया है। अगर मान के चलिए अगर जनगणना होती है, ये अभी हम जहाँ पे खड़े हैं रांची में, रांची शेड्यूल एरिया में आता है, जिस तरह से बाहरी अतिक्रमण यहाँ पे हुआ है, जिस तरह से बाहर के लोग यहाँ पे आके रच बस रहे हैं, तो क्या कल के दिन में ये शेड्यूल एरिया में रहेगा? मेरा एक ही सवाल है। ये कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय महासभा या जो उस वक्त की कमेटी थी, उन लोगों ने बाकायदा ये सिफारिश की, बाकायदा जाकर के पत्र सौंपा कि भाई हम लोगों को जो है वो एसटी की सूची से हटा दिया जाए। तो आप इस बात से सहमत हैं कि आप ही लोग के समाज से लोगों ने जाकर के जो है वो पत्र दिया और उसके बाद एसटी की सूची से आप लोग को हटा दिया गया? और रिजर्वेशन के मसले पर जब आप देख रहे हैं कि भाई हमको तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अगर एसटी की सूची में हम होते तभी हमको फ़ायदा होता, तो इसलिए आप लोग जो है अब फिर से एग्रेसिव हो गए इस पूरे मुद्दे पे और पूरा मोमेंट जो है वो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मेरा साफ कहना है, अगर रिजर्वेशन का बात होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऐसे भी दे ही रहा है, 27% आरक्षण दे रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। भले स्टेट गवर्नमेंट में भी कम है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमको दे रहा है। ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई आरक्षण का नहीं है, ये लड़ाई है किसी के समुदाय के पहचान का। किसी एक जनजाति को आप जाति बता दे रहे हैं और ये लड़ाई है यहाँ के ज़मीनों का। हम ये समझना चाह रहे हैं, एक और बात बताइए। आदिवासियों का तर्क है कि भाई आदिवासी तो जंगलों के करीब रहने वाले लोग हैं, है ना, वो प्रकृति प्रेमी हैं, वे अक्सर मतलब उनको जब भी खदेड़ा गया, जब भी उन पर अनुकूल परिस्थिति, विषम परिस्थितियां रहीं, तो वे जंगलों को चुने, न कि वे मेन स्ट्रीम में आए। उनका आरोप है या उनका कहना है कि अगर वाकई आप एसटी होते या वाकई आप आदिवासी होते तो आपके समाज में जो समृद्धि आई वो इतनी जल्दी कैसे आई? बाकी जो आदिवासी समूह हैं, चाहे वो संथाल हों, चाहे वो मुंडा हों, चाहे वो उरांव हों, वे जंगलों के, वे प्रकृति के करीब ही रह गए। आप लोग जो हैं वो इतने समृद्ध हो, उनका आरोप है। तो ये समृद्धि को लेकर भी सवाल करते हैं कि भाई एक ही समाज के सब लोग अगर थे तो एक समाज का एक हिस्सा इतना पिछड़ा कैसे रह गया, वो इतना जंगलों के करीब कैसे रह गया, और एक इतना मेन स्ट्रीम तुरंत कैसे हो गया और इतना समृद्ध कैसे हो गया, अगर वाकई एक ही समाज के आप लोग, एक ही आदिवासी समाज के आप लोग? नहीं, इसका बहुत अच्छा जवाब है। जो भी ये सवाल करता है, अच्छा है, सवाल तो करना चाहिए, लेकिन आपको देखना भी तो होगा मेन स्ट्रीम में कितने लोग आए हैं। आप निकालिए लिस्ट, बीडीओ का लिस्ट निकालिए, सीईओ का निकालिए, डीएसपी का निकालिए, उसके बाद में डीसी का लिस्ट निकालिए, उसके बाद में आप बताइए हमारी पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब 3.25 करोड़ में 1 करोड़ की आबादी कुड़मियों की, 1 करोड़ कुड़मियों की आबादी है। अगर आप देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर के जितने भी हिस्से हैं उसमें कुड़मी डोमिनेट कर रहे हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में भी रांची जो आता है, रांची में भी कुड़मियों का आबादी है। कांके देख लीजिए, और मांझी देख लीजिए, अनगढ़ा देख लीजिए, जो भी एरियाएं हैं। ये समृद्धि वाला बात कहाँ से आया? समृद्धि वाला बात ये है ना कि इनको लगता है कि कुछ लोगों को ये देख लिए, अगर हो सकते हैं कि अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर उसका हम निकालते हैं, डेविएशन करते हैं, उनका अनुपात निकालते हैं, तो आप उस अनुपात के हिसाब से आप हमको बताइए ना कि हमारा बीडीओ कितना है, हमारा सीईओ कितना है, किस आधार पे आप बोलना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं समृद्धि हुए हैं। आज हम खुद बता रहे हैं कि हम अपना गांव में पहला लड़का है जो हम अभी पीएचडी, मतलब अभी पीएचडी तक हम पहुँचे हैं। मेरा अपना परिवार का पहला पढ़ा लिखा लड़का हम हैं, तो किस तरह से आप बोल रहे हैं? और जो ये सवाल करते हैं, अगर आप गूगल कीजिएगा तो इंटरनेशनल हैं, ये इंटरनेशनल तक में अगर हम बोलते हैं 36 या 32 ट्राइब्स हैं, अभी कुछ और भी बढ़े हैं, तो उनका अगर लिस्ट निकालिएगा ना तो 4 ट्राइब्स जो हैं
वो बाद बाकी जितने भी ट्राइब्स हैं, हम आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स की बात नहीं, उनके बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अभी मैट्रिक पास भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उनका अधिकार कौन खा रहा है? अभी तो कुर्मी 75 साल से आपके साथ में नहीं है, शेड्यूल नहीं ना है भाई। लेकिन उरांव, मुंडा और संथाल 3 कम्युनिटी जो है वो इस पूरे राज्य में डोमिनेट करती हैं। अब देखिएगा जब भी मुख्यमंत्री की बात आती है तो वो हमारे कोई आदिवासी समुदाय से ही होते हैं, लेकिन मुंडा या तो संथाल। इस बात से आप लोग को दुख है कि आदिवासी समाज से ही मुख्यमंत्री होते हैं, कुर्मी समाज से आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है झारखंड में? बात सिर्फ दुख का ये कोई आदिवासी बन रहा है उससे हमको दिक्कत नहीं है। बने भाई, झारखंड का बने, झारखंड का कोई भी बने, उससे हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको दिक्कत इस बात का है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं न लगाइएगा। हम भी तो यहीं के मूल हैं, हम भी यहाँ के मूल। हम नहीं बोल रहे कि हम मुख्यमंत्री ही बन जाएंगे, लेकिन बीडीओ सीईओ या कोई भी रैंक में आता है तो हम इतने मेजोरिटी हैं और इतने समृद्ध हैं, तो फिर हम वैसे जगहों पे क्यों नहीं? ये लड़ाई, हम आपको शुरू में ही बोले, ये लड़ाई आरक्षण का या नौकरियों का सवाल नहीं है, ये सवाल है यहाँ के ज़मीन का। ये ज़मीन यानी कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति। आज आप देखिएगा, कुर्मियों की बात करते हैं कि कुर्मी आदिवासी कैसे है, तो कुर्मियों के जितने भी पर्व त्यौहार है, हमारे कुर्मी में 12 माह से 13 पर्व होता है, वो सारा चीज़ वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, करम को देख लीजिए। वो तो बोल रहे हैं कि भाई करम तो आप लोग 15-20 साल पहले से मनाने लगे हैं। जब आप लोग को लगा है कि भाई अब मतलब कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग शुरू की जाए, तो उसके पहले आप लोग करम मनाने लगे हैं। पहले आप लोग करम भी नहीं मनाते थे। आरोप है आदिवासी संगठनों। आपको हम बताना चाहते हैं, ये अभी ये लोग बोल रहे हैं ना, लेकिन इनसे पहले जो लोग थे या जो यहाँ पे अंग्रेज हुकूमत की कुछ जो डॉक्यूमेंट उस समय हुआ है, उस समय हमारे पर्व त्योहार का जिक्र है। जो हमारा बंदना पर्व है, अभी कुछ दिनों के बाद में आएगा हमारा सोहराई पर्व। सोहराई का उनके डॉक्यूमेंट में कैसे जिक्र हो गया? यहाँ का जो करम है, ये करम फेस्टिवल का जिक्र कैसे है उन लोगों के डॉक्यूमेंट में? और हम पूछना चाहते हैं, अगर हम रांची से निकल के हम कभी संथाल परगना गए ही नहीं और संथालियों के बीच में हम रहे ही नहीं कि उनका क्या क्या सब पर्व त्योहार है, तो हम कैसे हम जजमेंट कर लेंगे कि संथाल लोग ये पर्व अभी मनाना शुरू किया? अगर हम आज देख रहे हैं तो हम ये नहीं ना बोलेंगे कि आज पर्व त्योहार शुरू हुआ है। मतलब आदिवासी संगठनों का आरोप है कि भाई अगर आप लोग वाकई आदिवासी थे तो आप लोग आदिवासियों के बीच कहाँ रहे? उनका कहना है कि भाई आप तो दामोदर नदी के इर्द गिर्द ही जैना मोड़ से होकर चल जाइए उधर आगे। तो आप लोग को, मतलब उनका आरोप है, आदिवासी संगठनों का आरोप है कि भाई आप आदिवासियों के बीच ना आप रहना पसंद करते। ये उनका आरोप है। मैं फिर कह रहा हूँ, बकौल ग्लैडसेंग डुंगडुंग, चूंकि अभी तो उन्हीं से बात हुई है, बाकी और आदिवासी संगठनों से बात होगी तो उनका भी बयान लेंगे। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आदिवासियों के बीच रहना नहीं चाहते हैं, उनकी संस्कृति से जो है आप परहेज करते हैं। आपने जब 1951 की जनगणना से पहले आपने स्पष्ट कहा कि भाई हम जो हैं वो क्षत्रिय हैं, हमको घिन आता है कि भाई ये पूरी तरीके से प्राइड वाला मामला हो गया कि नहीं हम तो जंगलों में नहीं रहने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह के आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई आप लोग रहे कहाँ हैं आदिवासियों के बीच, और अब आदिवासियों का पर्व आप लोग मनाने लगे हैं ये साबित करने के लिए कि भाई देखो हम भी आदिवासी हैं। आदिवासियों के बीच में हम लोग रह कैसे हैं? तो हमको तो पहला चीज़ हंसी आता है। हमारा जितना भी नेम नियम सब होता है ना, हमारा शादी विवाह भी जब होता है ना, तो बिना आदिवासियों के घर में खाना खिलाए हमारा पर्व त्यौहार होता नहीं। कैसे बोल देते हैं हमको ये समझ में नहीं आता। अगर हम बोल रहे हैं, अगर कि ग्लैडसेन डुंगडुंग जी जो ये सवाल कर रहे हैं कि आदिवासियत पे वो सवाल कर रहे हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है, अगर आप इतना ही रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं और इतना ही अपना कल्चर को आप इतना ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं, तो उनका कुछ समय पहले केस आया था। हालांकि इन सभी चीज़ों में उनका व्यक्तिगत नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जब आप एक खड़िया समुदाय के हैं और कोई भी ट्राइब्स जो है वो दूसरे ट्राइब्स में शादी नहीं करता है, अगर संथाल लोग का अगर हम बात करें, संथाल कम्युनिटी किसी और समुदाय में बाहर शादी करता है तो उनको जो है घर से निकाल दिया जाता है ना। उसी तरह से हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं, जब आप खड़िया समुदाय के हैं तो आप उरांव से शादी कैसे कर लिए? ये सवाल है। अगर आपसे ये गलतियां हो रही हैं, अगर किसी एक व्यक्ति से गलती अगर हो जाती है तो वो पूरा कम्युनिटी तो पूरा गलत नहीं ना है। अगर आप गलत हैं तो क्या पूरा समाज गलत है? मेरा यही कहना है, अगर आप एक व्यक्ति गलत है तो अगर पप्पू महतो गलत है तो क्या पप्पू कुमार महतो का जितना 1 करोड़ लोग है का पूरा गलत हो जाएगा?
तो आप ये मान रहे हैं कि कुड़मी महतो समाज में भी आज कुछ लोग या ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हिंदू रीति रिवाज का पालन करता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं या एक हिस्सा है जो आदिवासी रीति रिवाज से ही तमाम चीज़ों को करता है, चाहे वो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या मरकी का कार्यक्रम हो, बाकी चीज़ों का कार्यक्रम। पहला चीज़, हम तो बोले नहीं कि हम लोग ये चीज़ मानते हैं। हाँ। आप सवाल अच्छा कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन पहला चीज़ आपको जानना होगा कि हमारा जितना भी क्षेत्र है, हाँ। आप घूमिए। पहले तो हम बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा फील्ड वर्क में भी आप देखें, आपका ग्राउंड रिपोर्ट हम देखे हैं। आप घूमिए हमारे शादी विवाह में, आप घूमिए, हम जब हमारा आदमी जब मरता है उस समय का हमारा कल्चर देखिए। जब शादी विवाह होता है ना तो खून से शादी होता है हमारा, बिना बलि का हमारा शादी नहीं होता है। जब कोई आदमी मरता है ना, मरने के बाद में उसका छाहर को घर में घुसाया जाता है। जब आदमी जन्मता है ना, उसका नाभि को घर में गाड़ा जाता है। तो ये क्या संस्कृति दिखाता है? अगर आधुनिकता के दौर में अगर कुछ लोगों पे वो प्रभाव पड़ा है, हम मानते हैं, अगर मेन स्ट्रीम शहर में है तो शहर में बहुत तरह के लोग रहते हैं, उसमें बहुत से हमारे आदिवासी भाई लोग हैं जो लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं। ये जो गुलशन डुंडुंग जी जो आरोप बार बार लगाते हैं कुड़मियों पे कि ये लोग हिंदू धर्म का पूजा पाठ करता है, ऐसे कभी आप हमारे शादी में शामिल होकर देखे हैं? जब हमारे घर में यहाँ तक कि अभी इसका बात हो रहा है ना, आपको हम 1800 का डाटा बताते हैं, जब फेमिन आया हुआ था पूरे देश में, उस समय मतलब अकाल, हाँ, तो वो जब अकाल आया हुआ था इस देश में, उस समय हमारे लोग जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं उनका छुआ हुआ खाना तक नहीं खाते थे। ये डॉक्यूमेंट है, आपको हम देंगे, आप अपने चैनल अपने दर्शकों को आप बताइए इन सभी चीज़ों को। तो कैसे आप बोल दे रहे हैं कि हमारे में वो चीज़ शामिल हो गया? हम ये भी तो कह सकते हैं, आज जितने भी वो जिनका जहाँ पे उनका घर है, आधा से अधिक कम्युनिटी तो सारे क्रिश्चियन बने हुए हैं, तो क्या वो आदिवासी नहीं है? राजकिशोर जी, थोड़ा हम आपसे भी समझेंगे। झारखंड या पूरे देश में आने वाले कुछ वर्षों में या यूँ कहें कुछ महीनों बाद पूरी तरीके से राजनीति का जो ध्रुव है वो बदलने वाला है। वजह ये है कि राज्य में जातीय जनगणना पूरे देश में होनी है। ये बीजेपी ने तय कर लिया है कि भाई पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। इसके बाद फिर उसी हिसाब से परिसीमन भी होना है। आप लोग बताइए कि आप लोग अभी तो अपनी आबादी को लेकर दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ आपकी आबादी है, और जब यहाँ जातीय जनगणना होगी और उसके बाद फिर परिसीमन होगा, एक तरह से इस मांग के पीछे एक पॉलिटिकल पावर या यूँ कहें कि पॉलिटिकल स्टेक को लेकर तो लड़ाई नहीं है कि भाई इस स्टेट को एक आदिवासी स्टेट के तौर पर परसीव किया जाता है, और हम लोग उस आदिवासी स्टेट के इमेज से हम लोग बाहर हैं। अभी हम लोग अगर आ जाएंगे तो पॉलिटिकली हम लोग पावर में होंगे, पॉलिटिकली हम लोग का मुख्यमंत्री होगा, हम लोगों का सीएम होगा, हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेंगे। ये मंशा तो नहीं है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन हो गया। आप लोग को लग रहा है क्या कि भाई अब हम लोग को पावर में आने की जरूरत है, इसलिए आप लोग ये मांग लेकर आ गए? देखिए, बात यहाँ समझना है कि अगर हमारा झारखंड, हाँ, बिहार से, आप सवाल समझ गए? हम सवाल समझ गए हैं। हाँ। कि झारखंड बिहार से अलग क्यों हुआ, ट्राइबल स्टेट। हाँ। अगर जातीय जनगणना, इस पॉइंट को समझना है, जातीय जनगणना, हम आकाश दा आपसे पूछना चाहते हैं कि जातीय जनगणना लास्ट टाइम क्या हुआ था? मेरे जानकारी के अनुसार शायद 1931 होगा, और 2011 में भी हुआ था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ था। उसके आंकड़े पब्लिश नहीं किए। हाँ, तो मान के चलिए अगर जातीय जनगणना होता है, उसके बाद क्या जो अभी लिस्टेड हैं शेड्यूल ट्राइब में, उनकी आबादी क्या रहेगी? जो भी है 25, 26, 24, क्या 25, 26, 24 में झारखंड एक ट्राइबल स्टेट बन सकता है? ये तो जनरल बन जाएगा ना। जब जनरल बन जाएगा, और आप चाहते हैं कि आदिवासी स्टेट बना रहे? बिल्कुल, जैसे इसलिए आप शामिल होना चाहते हैं सूची में? सूचीबद्ध होना चाहते हैं। हाँ। हम तो आदिवासी ही हैं। अच्छा, हम आदिवासी हैं। हाँ। हम सूचीबद्ध होना चाहते हैं, चूंकि यहाँ का जो झारखंड है ट्राइबल स्टेट बना रहे, और जितने भी समुदाय हैं, कुड़मी के साथ जितने भी 32 या 36 जो भी हैं ट्राइबल्स हैं, सबका जमीन सुरक्षित रहे। यहाँ देखिए, समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो है ना, आरक्षण का नहीं है। ये जमीन, आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, जमीन का संरक्षण की लड़ाई है। हाँ। देखिए, हम लोग उस चीज का परिकल्पना कर रहे हैं कि अगर ये जनरल स्टेट बनेगा तो किस तरीके से
यहाँ के जमीनों को लूटा जाएगा, किस प्रकार से यहाँ के खनिजों को लूटा जाएगा। आज जो कुर्मी का अस्तित्व है, क्यों? चूंकि आप हमको षड्यंत्र के तहत 6 सितंबर 1950 को हटा दिए। आज देख लीजिए, हम आपको पूर्व में भी बोले कि हमारी कितनी जमीनें छीने जा चुकी है। लेकिन जब ये ट्राइबल स्टेट नहीं रहेगा, 5वीं अनुसूची का कहानी आप एक पंचायत में सीमित रह जाएगा। अभी क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र पूरा जिला में है। लेकिन लेकिन जब परिसीमन होगा, जैसे आप जान रहे हैं कि जितने भी जनरल सीटें बढ़ेगी और सबसे सुरक्षित एरिया झारखंड है। छोटा नागपुर का पठार पूरे देश में हम कहते हैं कि सबसे सुरक्षित एरिया है। ना भूकंप है, ना बाढ़ का टेंशन। अभी पंजाब में बाढ़ का स्थिति देख रहे हैं ना, तो सबसे सुरक्षित एरिया है। तो जैसे जैसे पूरे देश के लोगों को पता चल रहा है कि झारखंड सुरक्षित एरिया है, लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ कोलवरी है, माइंस है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, यहाँ जीने खाने का साधन है। और भारत का संविधान ये देता है कि आप कहीं भी रह सकते हैं, खा सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो लोग आ रहे हैं। तो आप समझिए कि जो लोग आएंगे, मिला के आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग इसलिए है आपकी, क्योंकि आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना होगी, जनरल सीटें बढ़ेंगी और इसके बाद फिर जो है ये 5th शेड्यूल एरिया रहेगा नहीं। आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग का जो पूरा समाज है वो आदिवासी सूची में शामिल हो जाए और ये आदिवासी स्टेट बना रहे। आप यही चाहते हैं? देखिए, आदिवासी स्टेट बना रहे, इसलिए चूंकि सारा कुछ जमीन का बचाव सिर्फ आदिवासी जो ट्राइब्स हैं, हम मानते हैं कि ट्राइब्स में ही जमीन बचाया जा सकता है। ठीक है। कैसे समझाएंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि आदिवासी कुर्मी भाई भाई, और आपका भाई तो मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे मनाइएगा? भाई मानने को तैयार हैं, लेकिन जिनको माल मिलता है पार्टी से। किस पार्टी से मिलता है? खुल के बोलिए। खुल के क्या बोलना है? सभी पार्टी का हम आपको नाम गिनाते हैं। नाम अगर बोलिएगा तो नाम हम बता ही देते हैं। वैसे जैसे कि तिर्की जी हैं, भगत जी हैं, निशा भगत, हाँ निशा भगत जी हैं, उसी तरह से डुंगडुंग जी हैं। किन्हीं को देखिए, झारखंड को समझना हो चाहे देश को समझना हो, आप ये वाला बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, इसको कंप्लीट हम कर दे रहे हैं। लेकिन हम किसी और को उससे जोड़ना चाह रहे हैं कि देश, राजनीति और राज्य और कोई भी समुदाय है, धर्म, धंधा और राजनीति, जब तक तीनों को मिला के नहीं चलिएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो जब यहाँ पे हम बता रहे हैं, राज्य में कुछ वैसे चेहरे बने हुए हैं। हम बोलते हैं 10 से 15 लोग को हम लिस्ट निकालते हैं, और 10 से 15 लोगों का अगर लिस्ट देखिएगा, उसके अलावा कोई भी आदिवासी भाई जो है वो बरकराने का काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो अलंबरदार हैं, ये जो झंडा बरदार हैं, जो ये आप लोगों की मांग के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, इनको बैकिंग हो रहा है कहीं से, इनको पैसा मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, और फंडिंग जो है वो सिर्फ नेशनल या राज्य स्तर का नहीं, इंटरनेशनल फंडिंग है। किस मतलब कौन कर रहा है, इसके पीछे है कौन? थोड़ा खुल के बताइए तो आपके भी समाज के लोग समझे ना। खुल के ही क्या है बोले। जो बोल रहे थे ना गुलशन टुनटुन जी की ये लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हम तो बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए हैं, और उनका फंडिंग इंटरनेशनल है। दर्शक समझेंगे इसकी बात को। आखिरी सवाल पर हम चलते हैं, थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने लंबोदर महतो के सवाल पर विधानसभा में स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई क्या कीजिएगा आप लोग आदिवासी बन के, हम लोग को तो अपना खुद अधिकार के लिए हम लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बताइए ना कि क्या कीजिएगा आदिवासी बन के। आप लोग को वैसे भी ओबीसी का रिजर्वेशन मिल ही रहा है, ओबीसी के तौर पे आप लोग कैटेगराइज हैं ही, और जितना आप लोग मांग कर रहे हैं उससे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन और तीव्र होता जा रहा है। आदिवासी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो एक तरह से अपना स्टैंड पॉइंट या व्यू पॉइंट क्लियर कर दिया है कि भाई वो इसके पक्ष में है कि नहीं है, उसकी इस बयान से समझा जा सकता है। तो राज्य के मुखिया तो फिलहाल इस पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उससे क्या मैसेज गया है आप लोग के समाज में? राज्य के जो मुखिया है ना, वो सबसे पहले साइन उन्हीं का है। जब विपक्ष में होते हैं तो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के लिए फर्स्ट से साइन कर देंगे फ्रंट में, और जब पक्ष में आ जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर ये लोग को आदिवासी बना दो, हम ही लोग को ब्राह्मण बना दो। तो भैया, हमारे में कोई ब्राह्मण नहीं बना हुआ है। और राज्य के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि जब आपको वोट चाहिए होता है, जब जेएमएम पार्टी को वोट चाहिए, अगर अभी देखिए ना, अभी सत्ता में बैठे हैं, क्यों कैसे बैठे हैं? कुर्मियों के वजह से बैठे हैं। जितने भी इनके सीटें हैं, सीटों को निकालिए, अनुपात निकालिए कि कौन सा सीट कहाँ से कितने निकाले हैं और उसमें आबादी किसकी है। तो राज्य में मुख्यमंत्री बनाने वाला और गिराने वाला, ये जो अभी बीजेपी की सरकार यहाँ पे नहीं है ना, उनको बोल के हटाया गया है कि अगला चुनाव में तुमको देख लेंगे। जब इससे पहले 2023 में जब रेल टेका हुआ था, वहाँ पे साफ बीजेपी को बोल दिया गया था, अगर हम लोग लिस्टेड नहीं होते हैं तो आप भूल जाइए कि इस राज्य में कभी आप डोमिनेट कर सकते हैं,
कभी बीजेपी के गवर्नमेंट नहीं बनेगा बोल के हराया गया है और बोल के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। तो कल के दिन में ये भ्रम में ना रहे। सत्ता हमेशा नहीं होता है, लेकिन जो समाज होता है वो हमेशा होता है। तो सत्ता आती जाती रहेगी, जनता वही है। अगर ये चाह लिया अगर आपको गद्दी से उतारना तो आपको समय नहीं लगेगा उतारने में। तो कुल मिला के मामला ये है कि हमने आदिवासी संगठनों से आदिवासियों को रिप्रेजेंट करने वाले या आदिवासियों की तरफ से बात रखने वाले ग्लैडसन ढूंढूं से बातचीत की थी। अभी कुड़मी समाज से जो लोग लगातार इससे तार्किक तौर पर अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं सार्वजनिक मंचों से, हमने उनसे भी बातचीत की है। तो कुल मिला के पप्पू महतो जी थे, राजकिशोर महतो जी थे, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपनी कम्युनिटी बोलें कि आदिवासी कम्युनिटी बोलें? आदिवासी कम्युनिटी, आदिवासी हैं, अनुसूचित नहीं है। आदिवासी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चलिए, तो इन्होंने अपने हिस्से की बात रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप बिल्कुल तर्क के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दोनों पक्षों की बात हमने आपके समक्ष रखी है। तय आपको करना है कि कौन सही है कौन गलत। बाकी आपको लग रहा हो कि इस वीडियो को समाज के अन्य अन्य हिस्सों तक पहुंचाई जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए और बतलाइए कि इस वक्त पूरे राज्य में एक तरह से इस पर चर्चाएं किस तरीके से हो रही हैं। न सिर्फ इस पर एग्रेसिव होकर बातचीत हो रही है, बल्कि तार्किक तौर पे भी बात रखने के लिए समाज के अलग अलग हिस्सों से लोग, दोनों ही तरफ से, आदिवासी खेमे से भी, इधर वाले आदिवासी खेमे से भी, तथाकथित, अभी तथाकथित ही मैं कहूँगा, तो दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी तय आप कीजिए। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। पैनल पर आप दोनों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपको।